नमस्कार, फिर से राजू देवासी और बीरावास में खड़े हैं। संविधान निर्माता और संविधान समिति के अध्यक्ष और करोड़ों लोगों के आस्था के यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और उंगली तोड़ दी गई बीरावास में असामाजिक तत्वों द्वारा। उसके बाद में कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है और आंशिक रूप से रोड बंद होती है, लेकिन फिर भी अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो गया। और वैसा आपको बता दें, बहुत पुराना इतिहास है, 7 साल पहले ही मूर्ति लगी थी, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, लेकिन अचानक से खंडित हो जाना मूर्ति का, तो यहाँ पर रोष है। ग्रामीण लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज इन्होंने फिर जो है रोड जाम कर दी है। प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, प्रशासन मुस्तैद है। हमारे साथ में यहाँ पर भाटी जी है, जो है पीटीआई सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको विदित कर दूं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना का हम पुरजोर से विरोध करते हैं और घोर निंदा है हम लोगों को इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ये जो घटना ही है, इस घटना नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है। जब इतने बड़ा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र लिखने वाले व्यक्ति के साथ और हम लोग उस प्रतिमा के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो बताओ जब उनका जीवन व्यतीत हुआ तो उस टाइम कितनी घटनाएं इसके साथ घटी होगी। मैं जातिवाद का पूरा विरोध करता हूं, और जब से ये घटना घटी है हम लोगों के बीच में इतना पूरा आक्रोश है कि हम एक बार पूरे, और गांव वाले भी हम लोग साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो घटना घटी हुई रात 3 तारीख की बात है, 3 तारीख के मध्य रात को असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को खंडित किया है। फिर हम लोगों को जब पता चला सुबह कि भी मूर्ति खंडित कर दी, तो हम सभी इकट्ठे हुए यहाँ पे, और इकट्ठे होने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हमने रोड जाम किया। रोड जाम करना वैसे सही नहीं है, फिर भी हमने इसको सही मान के इसको किया है। उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि भाई कुछ सस्पेक्ट लिए, फिर पुलिस को, प्रशासन को पता चला, वो भी आए। अभी तक हम इनके जो कार्य प्रणाली है उस पर हम कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। हम लोगों को आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे हैं। हमारे जो डिप्टी है चारण साहब, उन्होंने जो ये यहाँ पर महादेव मंदिर है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो फुटेज लेने के बाद भी हम लोगों को अभी तक वो सही जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो नहीं मिला। फुटेज में क्या है? फुटेज में रात 11:30 बजे और 12 बजे के 12:30 के बीच एक बाइक आती है, बाइक पर 3 सवार होते हैं, और तीनों को पेट्रोल पंप के पास भी देखा गया, और इस मंदिर के पास ये जो मूर्ति खड़ी है बाबा साहब की प्रतिमा, यहाँ पर भी देखा गया। और जब जांच में इतना कुछ आया, उसके बाद भी कॉल ट्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह होने, जांच सही तरीके से नहीं चल रही। इस जांच में हम संतुष्ट नहीं है। क्या गांव वालों ने पहचाना उन लोगों को? कोई गांव वालों का सहयोग है। हम मानते हैं कि भाई गांव वालों का सहयोग है, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग हमारे साथ नहीं रहेगा, तब तक हम ये पूरा इसका पुलिस की भी बात करते हैं। हम पुलिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले ये जो फुटेज देख करके कोई गाँव वालों ने उनकी पहचान की, कुछ थोड़ा बहुत कोई अंदेशा हुआ? हाँ, सस्पेक्ट के आधार पर 2-3 जनों को लेके गए, लेकिन वो जो छानबीन हुई उसमें हम संतुष्ट नहीं है। और वो जो सस्पेक्ट के आधार पर ले गए उनको तो वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी जो खुलासे की बात हुई वो अभी हुई नहीं। फिलहाल पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि ढिलाई है थोड़ी। हमारे साथ में यहाँ पर इसी समय पद्मदान जी चारण भी है, मृदुला शेखावत जी आई जी मैम भी यहीं पर है। और अब आप आगे क्या करेंगे अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो? आज वापस हम लोग सभी इकट्ठे हुए यहाँ पे, और सबने एक निर्णय लिया है सर्व समिति से कि भाई पहले तो रोड जाम करी, जब वापस जाम करी तो चारण साहब आए, उन्होंने कहा, आश्वासन फिर दिया, मैडम भी आए, आश्वासन दिया कि हम आपको जो भी है आपका जो आरोपित है सबको गिरफ्तार करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। हमने अभी 2 दिन का टाइम दिया उनको, 2 दिन की आज का और कल का, आज का और कल का हो चुका है, आज का और अब दिया है। और आक्रोशित, और साथ में हमारे गांव वाले भी अब सपोर्ट में आ गए। पूरे गांव वालों भी कहा कि हम आपके साथ में, देवासी समाज के, जाट समाज के, सभी सर्व समाज के, सभी 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए कि आप अकेले शेड्यूल कास्टों का, ये जो अनुसूचित जाति वालों का ये मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हम इसको पूरे तन मन के साथ आपके साथ खड़े। अगर खुलासा नहीं होता है तो हम नेशनल हाईवे 112 पर जाम लगाने के लिए आपके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम। अपडेट फिलहाल ये है कि 2 दिन का अल्टीमेटम दे करके अभी जो है धरना आप उठा रहे हैं? अभी तो आश्वासन के बाद धरना हमारा जारी है, धरना प्रदर्शन हमारा पूरा जारी रहेगा। लेकिन रोड जो जाम है वो, जैसे अब इमरजेंसी की जो बातें होती है, इमरजेंसी का कोई केस है तो हम उनको
पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इमरजेंसी के लिए हम तैयार हैं कि भाई जो भी इमरजेंसी होगी हम उनको जाने देंगे, लेकिन हमारा जो धरना प्रदर्शन है, रोड जाम है, वो अभी वही रहेगा, चलेगा। क्योंकि जब तक इमरजेंसी के लोगों को, हाँ, क्योंकि जब तक हमें पुलिस से अभी तक जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है वो अभी तक हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया कि सस्पेक्ट के आधार पर या कॉल ट्रेस या लोकेशन ट्रेस का जो मामला हुआ है उन्हीं के आधार पर वो कर सकते हैं। जो नहीं हुआ है हम उनको अभी तक जितने भी हमारे जो संघ के सदस्य हैं, जो भी हमारे जो यूनियन के हैं सदस्य, वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि प्रशासन हिसाब से हम सभी को लगता है कि थोड़ी ढिलाई कर रहा है। जो खेजड़ला बोरंदा बीरावास जो रोड है फिलहाल जाम है, लेकिन जो कोई अति आवश्यक कोई अगर आपातकालीन स्थिति है तो वो लोग ये जो बता रहे हैं जाने देंगे। और पुलिस की ढिलाई जो है यहाँ पर थोड़ी सी सामने आ रही है। अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि कौन रात को आया, कितने, वो जो 3 लोग थे वो कौन थे। तो आज के इस हाईटेक डिजिटल युग में भी अभी तक पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वो कोई उड़ के तो आए नहीं होंगे, कहीं कहीं से आसपास आए होंगे, कॉल डिटेल वगैरह खंगाले। तो बड़े बड़े जो है यहाँ पर जो नेता है वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन आए थे कल और आज? अर्जुन जी आए थे? यहाँ पे एमएलए साहब या सांसद साहब कोई नहीं आए। सांसद और एमएलए नहीं आए? उन्होंने यहाँ पर अर्जुन जी प्रतिपक्ष नेता थे कांग्रेस के, वो भी आए थे। उन्होंने बताया कि भाई हमने बात की है। यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि है गुदाराम जी चौधरी। सर क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं? उंगली भी वापस रख करके वो लोग यहाँ से गए हैं। देखो, ये जो कार्रवाई हुई है बीरावास के अंदर, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नहीं, 36 कौम के, वो हमारे पूरे देश के संविधान निर्माता है। और उनके साथ में हरकत करना बिल्कुल ही बेईमानी से भी बेईमानी है। मैं एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते पहले मैं फौज में रहा। अच्छा। और अभी मैं बात है, मेरे को इस गांव ने बात है सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, मेरे बच्चे की औरत है सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मेरे को बात है ये दिया है। तो मैं इस कार्रवाई के जघन्य गणना करता हूँ इस कार्रवाई के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस इनको पकड़ करके सख्त कार्रवाई करे। साथ में मैं इन गांव वालों को भी निवेदन करता हूँ कि उस आदमी को अपने सामाजिक तौर पे भी दंड दिया जाए, ताकि गांव में आगे ऐसी कोई हरकत ना हो। पूरा खुले दिल से आपने बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पे उप सरपंच भी है, थोड़ा सा हमारे साथ यहाँ पे उप सरपंच गोपाराम जी देवासी भी है। 36 कौम का समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? उंगली ये वापस रख के क्यों गए? वो लोग क्या चाहते हैं? वो तो सर अब कहीं है कि पूरा समाज का, हमारा पूरा गांव का सहयोग है और प्रशासन का हम सहयोग करते हैं। जल्द से जल्द इन्हें जो, इससे पहले कभी ऐसी घटना घटी 7 साल में? नहीं घटी साहब, कभी पहली बार गांव में पहली बार ऐसी घटना घटी है। कभी पहले ऐसा गांव एक जाजिम पे बैठते हैं, हमारा पूरा गांव एक जाजिम पे बैठता है। गांव की जो अताई में अभी तक कुछ मालूम चला कि बाहर का था, यहाँ का था, पहले से कोई बातचीत चल रही थी, कोई ऐसी कोई आवाज आई? कोई साहब अभी तक कोई आवाज नहीं, कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। अब पुलिस के भरोसा ही है, यहाँ के बीरावास के ग्रामीण पुलिस के भरोसा है कि जल्द से जल्द जो है खुलासा यहाँ पर हो। भूतपूर्व मंडल सदस्य है महेंद्र जी खोजा, सर क्या बताना चाहेंगे? जघन्य अपराध हुआ हमारे गांव में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। 36 कौम के लोग हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं और डिप्टी साहब भी आए, एसडीएम मैडम भी आई। जब से ये घटना हुई पूरे गांव की नींद की आराम हो चुकी है लेनी। जब तक ये खुलासा नहीं होगा पूरा, जब तक हम 36 कौम के लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और पुलिस को भी 24 घंटा का अल्टीमेटम और दिया है। 24 घंटे में अगर पुलिस ये कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं करती है, तब हम बिलडा थाना के पास जाकर 36 कौम के लोग धरना देंगे। ये हमारी गांव की बात हुई है आज 2 दिन की मोहलत है। बिल्कुल पूरा गांव ये महसूस कर रहा है कि बहुत ही गलत हुआ और रोडें जाम हो रही है। थाने के सामने जाकर के धरने देने की बात करें, लेकिन पुलिस अभी तक 24 घंटे के उपरांत भी अभी तक पता क्यों नहीं लगा पा रही है, उस बात का भी अभी हम आपको पुलिस का खुद का आपको जो है इंटरव्यू लेकर के बताएंगे। पुलिस से बात करके न्याय दिलवाएंगे। और कल रात को फिर से ये 3 तारीख को घटना हुई थी और आज 4 तारीख सुबह यहाँ पर बाबा साहब की वापस अंगुली भी वो अज्ञात रात के समय अज्ञात वो अंगुली वापस रख के गए हैं। ये बात और यूनिक निकल के सामने आई। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उंगली चोरों ने वहाँ पर जिन्होंने खंडित की, उन लोगों ने वापस यहाँ पे रख दी। आपका शुभ परिचय क्या? सर मेरा नाम पप्पूराम है, मैं वैसे ब्यावर एमएनएसयू महासचिव रह चुका हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ बीरावास का ही। हम और इस बारे में आप और बताइए, उंगली वापस रख दी उस समय? यहाँ पर नहीं सर, यहाँ कल पूरे दिन हमने ढूंढी लेकिन अंगुली कहीं नहीं मिली। लेकिन तो उंगली रखने का क्या कारण मानते हैं? नहीं, रीजन एक ही है, पुलिस प्रशासन इसमें मिली हुई है।
और हमारे साथ छेड़खानी हो रही है। पुलिस प्रशासन उसमें मिली हुई है, उन लोगों को वो बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बता दिया है कि भाई वापस चिपका दो, या फिर आपको जो है छेड़ने के उद्देश्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ही नहीं, यहाँ पे पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। मैं हूँ यहाँ रात को पूरा पहरा दे रही थी, पुलिस भी रात को पूरे दिन यही थी। होमगार्ड की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? होमगार्ड बिल्कुल सर सामने यहाँ पर रखी हुई थी, बेड रखे हुए थे, वही बैठे थे पूरी रात। रहते हैं? हाँ नहीं, अभी रात को यही कंटिन्यू नहीं रहते। वो जब ये घटना हुई थी तब वो आप यहाँ आए, वो पूरी रात जगह थे, लेकिन फिर भी अंगुली यहीं पे रखकर चले गए। वो एक दिन के लिए रात्रि में हुआ था। जो रात्रिकालीन गश्त है वो क्या मामला है यहाँ पर? वो जो होता है नहीं होता ही नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं होती है रात में, ऐसा नहीं होती है, गश्त नहीं होता है। लेकिन अब ये होगा कि कितना जल्दी यहाँ पर ये पूरा मामला प्रकरण का पर्दाफाश होता है और उन असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाता है। राजीव देवासी और अपने पत्रकार साथी के साथ, मिथुन रील के साथ अपने पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस के सबसे बड़े कैप्टन यहाँ पर हमारे साथ पद्म दानी चारण है, डीवाईएसपी बिलाड़ा है, वरिष्ठाधिकारी। सर, अभी तक का क्या अनुसंधान है? ये जो बीरावास वाली घटना हुई है, उसके बाद हमने पुलिस की टीमें लगी हुई है, संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं और सीसीटीवी वगैरह चेक किए हैं। इसके अलावा टेक्निकल साक्ष्य है, जो भी सीडीआर जो भी टेक्निकल साक्ष्य है वो भी हम इकट्ठे कर रहे हैं और हमारी जांच सही दिशा में चल रही है और जल्दी ही इसका हम पता लगा लेंगे कौन मुलजिम है, किसने असामाजिक तत्व कौन है जिसने ये ऐसा कृत्य किया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता इसका लगा लेंगे। इसका देख सकते हैं खुद डीवाईएसपी यहाँ पे 2 दिन से मोर्चा संभाले हुए हैं, खुद यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन से यहाँ पर हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज में वो लोग क्या कर 3 जन आए हैं, मूर्ति की जो उंगली है वो भी वापस रखी जा रही है, वो भी वापस वो लोग रखे गए। मूर्ति जो उंगली टूटी हुई उंगली है वो मिली है। अब ये तो जांच का विषय, उन्होंने किसने रखी है या पहले से पड़ी थी या रखी है, ये तो जांच से पता चल पाएगा। लेकिन कोई सीसीटीवी में 3 आए संदिग्ध आए हैं जिनके क्या मुंह बंधे हुए हैं। गांव के ग्रुप में भी डलवाए हैं उनको फोटो, कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की कौन है, गांव के हैं कौन है। पुलिस अपना काम कर रही है और आपको बता दें कि ये बहुत ही शांतपूर्ण यहाँ पर इलाका है। 7 साल पहले मूर्ति लगी थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाने से हड़कंप मच चुका है और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। और बच्चों से लेकर के माताएं बहनें, मातृशक्ति भी यहाँ पर है। इन लोगों ने अभी वहाँ पर रोड जाम की थी, लेकिन पुलिस का जो है रवैया थोड़ा सा ढीला देख करके इन्होंने वापस यहाँ पर रोड जाम कल भी की थी आंशिक रूप से, आज भी इन्होंने रोड जाम की। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ आश्वासन कुछ आश्वासन दिए हैं तो रोड वापस खोली है। थोड़ी आत्मीयता, थोड़ी मानवता भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ में आप यहीं के बासिंदे? क्या नाम आपका? लीला जी। तो रोड पाची खोली आप? हाँ खोली। सब बुजुर्ग और माता बहनों से प्रशासन की समाधान की के वापस लो, 2 दिन की मोहलत दी है उनको कि वापस लेके कल का आपको सबूत मिल जाएगा। आपको न्याय मिलेगा, हमको न्याय चाहिए इन चीज का। न्याय देने वालों को हाँ 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन और गांव की सहमति से। न्याय नहीं मिलेगा। क्या परिचय? मेरा नाम गणपत है, समाज सेवी हूँ मैं, ठीक है। तो प्रशासन के द्वारा 2 दिन का जो अल्टीमेटम देकर के 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 2 दिन का पूरे गांव की और प्रशासन की सहमति से 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 2 दिन के अंदर नहीं मिला कोई सबूत, कोई ऐसे न्याय नहीं मिला ना, तो हम नेशनल हाईवे 112 को जाम रिपोर्ट करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद में जो 3 बंदे हैं, गांव वालों ने थोड़ा बहुत कुछ अंदेशा लगाया बॉडी लैंग्वेज से कि ये लोग वो हो सकते हैं? कुछ मालूम नहीं चला, बाहर के लग रहे हैं, यहाँ के लग रहे हैं? नहीं, सीसीटीवी में तो सर ऐसा है कि अभी हमको तो मिला था ना, तो इनका मतलब सर्टिफाई ऐसा कोई मतलब फुटेज नहीं बता रहा है, ठीक है। तो उसमें से कोई मतलब गाड़ी का कोई नंबर है या फिर अदरवाइज कोई भी चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। मूर्ति तोड़ते हुए दिख रहा है? नहीं, मूर्ति तोड़ते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें से क्या हुआ, आते हुए दिख रहे हैं। उसमें 3 मिनट का दायरा है साहब, 3 मिनट के दायरे के अंदर 1 मिनट यहाँ गाड़ी खड़ी रही थी और चलते हुई गाड़ी के जो फुटेज में कुछ कवर हुई है तस्वीरें, और उसमें से ये बताया गया है कि भाई काफी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हाँ चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा और गाड़ी की जो गाड़ी की जो है ना नंबरिंग पूरी वो कवर नहीं हो रही है। और पुलिस वालों को सब पता है, सब देख चुके हैं, सब पकड़ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासन से हम पूरे गांव और हमारा समाज पूरा एक ही उम्मीद करते हैं कि भाई हमको तो न्याय चाहिए, इनका न्याय दिलवाए। हाँ न्याय चाहिए और हमको, हमें सर्टिफाइड कर दे। और कल अंगुली नहीं थी और सुबह अंगुली मिली थी, यहाँ पे रोड पे पड़ी थी। ये जो उंगली का मामला आपको बता दें, आपको बताना चाहेंगे पहले उंगली यहाँ पर नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ दूरी पर उंगली वहाँ पर वापस रखी गई। 2 बातें यहाँ पे सामने आ रही है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हमको छेड़ने के लिए उंगली यहाँ पे जो रखी है, लेकिन वापस
पुलिस ये कह रही हो सकता है डर के मारे भी यहाँ पर वापस उंगली रख दी है। तो दोनों बातें सामने आ रही, लेकिन अनुसंधान से साबित होगा, अनुसंधान से खुलासा होगा कि आखिर क्या मामला है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय